राजस्थान की सभ्यताएं। पाषाण काल। सी ए हैकेट को जयपुर तथा इंदरगढ़ से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। सेटन को ऐसे उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए हैं। बी आलचन को ऐसे उपकरण जालौर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बागौर। नंबर 1 बागौर, ये भीलवाड़ा जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इसका उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। महासनीतियाँ नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं यहाँ से? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की छेद वाली सुई मिली है। दूसरा केंद्र कौन सा था? तेलवाड़ा, ये बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसको उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र। साक्ष्य कौन से? लघु उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड। तीसरा केंद्र पचपदरा जो बाड़मेर जिले में है। चौथा केंद्र बुरा पुष्कर अजमेर में है। जायल डिडवाना नागौर, ये दोनों नागौर में स्थित हैं। जाया और डिडवाना। तमिल पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। इस काल के अधिकतर केंद्र बानस नदी के किनारे स्थित हैं, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। प्रमुख केंद्र आहड़। उदयपुर जिले में आयड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम आगाटपुर या आटपुर, स्थानीय नाम धूलकोट। उत्खननकर्ता पहले उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरे RC अग्रवाल, तीसरे हसमुख धीरज संकलिया और चौथे वीरेंद्र नाथ मिश्र। साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? आहड़ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तांबे की भट्टियाँ मिली हैं। इसके कारण इस सभ्यता को तमिलबती नगरी कहा जाता है। काले लाल मृदभांड घोड़े कोट के मिले हैं। 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, जिससे पता चलता है यहाँ पर संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन बनता था। सभी परिवार के लिए एक साथ भोजन बनता था। 2 मुँह वाला चूल्हा मिला है और सिलभट्टा भी मिला है। यहाँ से बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। इसे बिना हत्थे का जलपात्र से ईरानी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। अपोलो के चित्र वाला सिक्का यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। रंगाई छिपाई उपभोग के साक्ष्य मिले हैं। बाट मिले हैं। गेहूँ चावल ज्वार प्राप्त हुए हैं। बैल की मृण मूर्ति बनास का बैल भी कहते हैं, जिसे बनास का बैल भी कहते हैं। पत्थर की नींव मिली है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, ईंटों की मजबूती के लिए कार्ट्रिज का प्रयोग। सबके साथ आभूषण पुनर्जन्म की जिससे जानकारी मिलती है। सबके साथ आभूषण मिले हैं। गिलुन। दूसरा तमिल पाषाण काल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गिलुन, या जिसे राजसमंद कहते हैं। इसको उत्खननकर्ता BV लाल, दूसरे BR शिंदे, तीसरे गिरिगिरी पोराल। साक्ष्य पक्की ईंटें, पत्थर की गोलियां, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ, 5 प्रकार के मृदभांड। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? पक्की ईंटें मिली हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं, 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। मोड़िया मगरी का उत्खनन किया गया। नंबर 3 केंद्र कौन सा था? बालाथल, जो उदयपुर जिले में है। उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र। साक्ष्य कौन से मिले हैं? लौ जलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं? बालाथल से मिली हैं। 11 कमरों का मकान कहाँ से मिला है? बालाथल से मिला है। नलकूप कहाँ से मिला है? बालाथल से मिला है। हाथ से बना कपड़ा भी बालाथल से मिला है। इस केंद्र का संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी था। चौथा केंद्र कौन सा आता है? ओजियाना, जो भीलवाड़ा में स्थित है। उत्खननकर्ता BR मीणा, दूसरे आलोक त्रिपाठी। साक्ष्य कौन से मिले हैं? गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। कांस्य युग। प्रारंभ में इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के कई केंद्र विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे भी स्थित हैं, अतः इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का प्रमुख
प्रथम केंद्र हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 कालीबंगन। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ऑरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। सर्वप्रथम एल.पी. टेस्टोरी मदीने इटली ने इनकी कालीबंगा की जानकारी दी थी। 1953 ईस्वी में अमला आनंद घोष ने कालीबंगन की खोज की। उत्खननकर्ता बीबी लाल जो ब्रजभाषा बोलते थे, बी के थापर, और 1961 से 1969 तक उत्खनन कार्य चला। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। पाकिस्तान का कोट दीजी केंद्र कालीबंगा के समान है। यहाँ पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया। नंबर प्राक हड़प्पा सभ्यता 1 व 2 के अंदर आते हैं। विकसित हड़प्पा सभ्यता 3, 4 व 5 के अंदर आते हैं। जो पुराने स्तर थे, जो पहले के थे, प्राचीन थे, वो 1 व 2 के अंदर आते हैं, 2 स्तरों के अंदर आते हैं। और विकसित थे जो जिसमें थोड़ी आधुनिकता थी, वो 3, 4 व 5 में आते हैं। कालीबंगन के 2 भागों में कालीबंगन